नमस्कार, दैनिक सदास्य में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। हमारा स्पेशल प्रोग्राम 9 नवरात्रि 9 महिलाएं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गरिमा जैन जी, जो डीएवी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है। आइए आपको खास बातचीत में उनसे रूबरू कराते हैं। जी मैडम, आपका परिचय? मैं गरिमा जैन। मैं यहाँ फिजिक्स में लगभग जनवरी 89 से यहाँ पढ़ा रही हूँ और पिछले 1.5 साल से ये एक्स्ट्रा चार्ज प्रिंसिपलशिप का भी कैरी कर रही हूँ। मैडम, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? मेरी एजुकेशन हुई है, मैं MSc तक मेरे क्वालिफिकेशंस हुई है मेरी DJ कॉलेज बड़ौद से। MPhil और PhD मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस से हुई है और यूनिवर्सिटी कैंपस में जब PhD कर रही थी तभी मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ DAV कॉलेज हो गया था, तब से ही। मैडम, इस कॉलेज में हमारे में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं जो छात्रों? इस कॉलेज में बेसिकली ये 75 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जो साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे पहले साइंस की ही वो शुरू हुई थी, पढ़ाई शुरू हुई थी जब ये डिग्री कॉलेज बना था 1950 में। तो उसके बाद में 1960 के बाद यहाँ पर फिर BA की क्लासेस भी शुरू हुई और इसलिए यहाँ पर PG जो है आर्ट्स में वो तो सेल्फ फाइनेंस में है और साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में जो PG है वो एडेड में है, क्योंकि 1996 के बाद जितने भी कोर्सेज खुले हैं कॉलेजेस में वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में खुले हैं। तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, स्टैट, मैथ्स इनमें PG तक एडेड में ही है। MA जो है हमारे जो साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है और ड्राइंग पेंटिंग है, इन विषयों में PG हमारी होती है सेल्फ फाइनेंस में। उसके साथ ही BBA, BCA, BCom, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट्स हमारे, MSc कंप्यूटर साइंस ये हमारे सेल्फ फाइनेंस में चलते हैं। तो काफ़ी हमारे साइंस के ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं यहाँ पर और जो सेल्फ फाइनेंस की कोर्सेज भी हैं वो भी लगभग हमारे 1996 से चल रहे हैं। मैडम, इसके बारे में बताइए। डीएवी कॉलेज जो है पूरे देश भर में इसकी संस्थाएं हैं, इसकी क्या स्थापना हुई थी, क्या ये नाम दिया गया डीएवी कॉलेज? हाँ, ये जो अब इसी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो डीएवी कॉलेज के नाम से जो देश भर में संस्थाएं हैं वो दूसरी बॉडी होती है, लेकिन ये जो डीएवी कॉलेज होता है ये सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही है और इसकी सिर्फ हमारी 3 ही संस्थाएं हैं। डीएवी इंटर जो सबसे पहले हाई स्कूल के रूप में शुरू हुआ था 1917 में, 1950 में ये डिग्री कॉलेज के रूप में प्रवेश किया और उसके बाद में इसकी जो ग्रोथ हुई है वो फिर PG कॉलेज के रूप में और फिर सेल्फ फाइनेंस शुरू हुआ है यहाँ पर हमारा नरा में। तो 3 ही कॉलेजेस संस्था के हैं, आर्य विद्या सभा के नाम से जो है। तो ये उन जो देश भर में डीएवी संस्थान है उनका नहीं है, बल्कि लोकल लेवल पर जो आर्य विद्या सभा है हमारी उसी के ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। ये आर्य समाज की जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके आदर्शों पर चलकर, लेकिन जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट के लोग, उन लोगों के द्वारा ही ये शुरू किया गया था कि क्षेत्र की विद्यार्थियों को अच्छी एजुकेशन देने के बाद इससे, क्योंकि शायद डीएवी जो हमारे पास SD कॉलेज है वो आर्ट्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो उसमें आर्ट्स की ज़्यादा चलती है क्लासेस, विषय ज़्यादा वहाँ पर डेवलप हुए। बाद में तो धीरे धीरे वहाँ पर सब साइंस के भी आ गए और यहाँ पर सब आर्ट्स के भी आ गए, लेकिन शुरुआती दौर में जो हुआ था तो वो आर्ट्स कॉलेज के रूप में जाना जाता है और ये साइंस कॉलेज के रूप में जाना जाता है। मतलब कुछ हमें इस कॉलेज की दिनचर्या के बारे में बताइए। साल भर कॉलेज कैसे चलता है, कौन कौन सी छुट्टियाँ होती हैं, कौन कौन से इसमें फंक्शन होते हैं कॉलेज में? कॉलेज में तो प्रवेश और परीक्षाओं के साथ में जो क्लासेस होती हैं, डीएवी कॉलेज अपने 2 ही चीज़ों के लिए अपनी पहचान रखता है, एक तो डिसिप्लिन और दूसरी यहाँ का पठन पाठन का वातावरण, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा होने से और साथ में यहाँ की जो फैकल्टी है जो कि काफ़ी क्वालिफाइड और काफ़ी डेडिकेटेड रही है, तो इसीलिए इसी बात के ऊपर कहा जाता है कि कोई भी संस्थान जो होता है वो बिल्डिंग से नहीं होता बल्कि अपनी
बल्कि वो जाना जाता है अपने शिक्षकों के माध्यम से कि कैसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षकों के माध्यम से, उनकी एजुकेशन के माध्यम से, उनका स्टूडेंट्स के लिए कितना वो फ्रेंडली है, कितना अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी संस्थान को अच्छा बनाने के लिए। मैनेजिंग कमेटी का सपोर्ट जो होता है कॉलेज को रन करने के लिए, तो वो सभी चीजें यहाँ हमेशा से उत्कृष्ट श्रेणी की रही हैं शुरू से ही। इसीलिए इस कॉलेज की इतनी प्रतिष्ठित महाविद्यालय गिना जाता है, स्टेट लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, और शहर में तो आप जानते ही हैं। मैडम, लगभग आपके इस कार्यकाल को 2 वर्ष होने वाले हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो? कभी कॉलेज की तरफ से ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चुनौती आ गई है हमारे सामने? चुनौतियां तो हर दिन नई क्रिएट होती हैं, उनका मुकाबला भी रोजाना किया जाता है, सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, सब तरह की चुनौतियां आती हैं। स्टूडेंट्स के लेवल पर भी उनको फैसिलिटीज भी देनी है, उनकी सब चीजें टाइम शेड्यूल में, जो गिवन टाइम शेड्यूल होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज तो है नहीं, ये तो एफिलिएटेड कॉलेज है, तो एफिलिएटेड कॉलेज को तो यूनिवर्सिटी के भी सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, टाइम लाइन जो दी जाती है उसी में सब चीजें पूरी करनी होती हैं। इस बीच में एनईपी भी जैसे इम्प्लीमेंट हुई है तो काफी सारी चीजें बढ़ गई हैं, जैसे इंटरनल्स के माध्यम से बढ़ गई हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी अलग अलग हो गए हैं। 2024 में फिर एनईपी रिवाइज हुई है, तो उसके लिए भी काफी सारे चेंजेस करने पड़े। हमारी यूनिवर्सिटी जो एमएस यूनिवर्सिटी से बन गई है अभी पिछले 3 साल से, तो उन्होंने सबसे पहले जो जो चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट किया है। जो रिवाइज एनईपी आई थी जिसमें 3 सब्जेक्ट के स्थान पर 2 सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करना था, उसको भी हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कराया, 2024-25 में ही करा दिया था। कुछ यूनिवर्सिटीज ने जैसे सीसीएस ने वो इस साल से कराया है, 25-26 से कराया है। मैं एमएस यूनिवर्सिटी में डीन साइंस की भूमिका भी वहाँ पर वो जिम्मेदारी मेरे पास है, तो इसलिए वहाँ यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारियां होती हैं, और कॉलेज में तो स्टूडेंट्स की हो, फैकल्टी की हो, नॉन टीचिंग की हो, और शासन स्तर पर भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं प्रिंसिपल की चेयर को, तो सभी चीजें लगातार, लेकिन लाइफ तो चैलेंजेस का ही नाम है, तो उसको करना है, पूरा सबको मन से करना है, और जो बेस्ट सॉल्यूशन जो जिसमें सभी का भला हो, जिसमें सभी का हित जिससे होता हो, ऐसी चीज, ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत काम करना है, यही पॉलिसी रही है हमारी। मैडम, ये महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी में जब से कॉलेज गया है तब से छात्रों की भी बहुत चुनौतियां हैं, वहाँ पर भी ज्यादा प्रदर्शन करते हैं महाशाकुंभरी, उसको कैसे देखते हैं? किस तरह की नई यूनिवर्सिटी बनने के बाद में चुनौतियां आ रही हैं? देखिए, कुछ चीजें तो होती हैं, ये स्वाभाविक है, जब कोई संस्था नई खड़ी होती है तो कुछ उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती ही हैं, क्योंकि स्टाफ नहीं होता है, सब सारी व्यवस्थाएं नई सिरे से वो करनी होती है, एस्टेब्लिश करनी होती है, शुरू करनी होती है। तो शुरुआती तौर में किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, तो वो चीजें तो रही, लेकिन अब तो हमारी एमएस यूनिवर्सिटी पूरी अच्छी तरह से काम कर रही है। आपने देखा ही है, 3 सालों में ही 3 दीक्षांत समारोह का लोकेशन करा पाना बहुत अच्छी प्रकार से, फ्लॉलेसली, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए जो समस्याएं स्टूडेंट्स की होती हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी से कम, बल्कि स्टूडेंट्स की अपनी ही कई बार चीजें होती हैं कि जैसे किसी चीज में इंटरनल्स में कंसेप्ट समझा नहीं होता उन लोगों ने, इंटरनल्स में फेल होने की बात वो करते हैं कई बार यूनिवर्सिटी जाकर, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटरनल में चाहे 0 मार्क्स भी आ रहे हैं उसकी भी कोई बाध्यता नहीं है कि उसमें पास होना अलग से जरूरी है। तो वो उनका मिसकंसेप्शन रहा काफी कुछ, तो धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश भी की गई, समझाया भी गया, स्पष्ट रूप से कॉलेज भी कहता है, वेबसाइट पर भी लिखा गया, तो प्रचार प्रसार उसका हुआ शुरू में। चूंकि एनईपी जब से शामिल बनी, इम्प्लीमेंट हुई है, तभी से एमएस यूनिवर्सिटी बनी है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी बनने के नई शुरुआती दौर का तो परेशानी रही ही, साथ में एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन का भी वो शुरुआती दौर रहा, तो इसलिए उसका पूरा प्रचार प्रसार या स्टूडेंट्स को भी, फैकल्टी को भी, पेरेंट्स को भी या सोसाइटी को भी उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हम लोग समझना कम चाहते हैं, पर जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है उसका इजीएस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्या सही है ये कम ढूंढते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी सी हो गई है कुछ, तो इसलिए प्रॉब्लम्स ही ऐसी आई कि जो स्टूडेंट को बार बार वहां जाना पड़ता है। कुछ चीजें हमने तो, मुझे तो नहीं लगता कभी कॉलेज ने कभी कहा हो कि आप यूनिवर्सिटी जाइए इस काम के लिए। डीवी कॉलेज में जब मेरे समय में तो कभी ना, तो मुझे यूनिवर्सिटी से कभी ऐसा वो लगा कि उन्होंने चाहा कोई बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजिए, और मैंने तो किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा कभी भी, क्योंकि हमेशा यहीं से जो भी समस्या रही है यूनिवर्सिटी ने बड़े
सहयोग देते हुए हमेशा फोन कॉल पे, मेल से भेजने पर सभी चीजों का अटेंड भी किया है और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी किया है। कॉलेज भी सुनती है अपने जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात, जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन महाविद्यालयों में चूंकि छात्र यूनियन के इलेक्शंस तो होते नहीं हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन बनाना चाहते हैं राजनीति को, तो वो कॉलेजों को अननेसेसरली स्टूडेंट्स को प्रलोभन देके उनको बरगलाते जरूर हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे यूनिवर्सिटी, तो वो जाते नहीं है, उनको ले जाया जाता है और फिर वहां जाके अनावश्यक के इस तरह का अपना करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जाना, कॉलेजेस के पठन पाठन के माहौल को खराब किया जाना। आप यहाँ पे भी देखते हैं, पढ़ा होगा पेपर्स में, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार अनावश्यक बातें, गलत बातें जो होती हैं उनके लिए जिद करना। कोई भी संस्था जिद से थोड़ी चलती है, नियमानुसार चलती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के लिए नियमावली होती है, उसी के अनुसार चीजें चलती हैं। पारदर्शिता रखी जाती है, यूनिवर्सिटी में भी रखी जाती है, कॉलेज में भी रखी जाती है। मतलब एक सवाल हमारा छात्रों के लिए ये था, हम पूरे ऑल इंडिया में देख रहे हैं, छात्र एग्जाम देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, उनके सपने ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे कोई बाहर उनके चल जाए। देखिए, ये 4 दिन पहली बात है, उत्तराखंड में एक पेपर लीक हो गया। जो आप बता रहे हैं ना, ये शासन स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में तो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि जो शासन स्तर के एग्जाम में इस प्रकार की चीजें हुई, तो अब वो मेरे ख्याल से सब लोकल प्रशासन को भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और साथ में अब वो प्राइवेट कॉलेजेस में जो होते थे उनको सेंटर भी नहीं बनाते हैं, तो वो उसके लिए जो प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए, जो मेजर्स लिए जाने चाहिए, वो शासन भी ले रहा है। पहले काफी ज्यादा होता था, अब तो मुझे लगता है काफी कम हो गया है। मिनिमाइज ही किया जा सकता है, किसी चीज को एकदम से लीक प्रूफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको धीरे धीरे उसका वो कम करते हुए, अब एक पेपर का जो आप बता रहे हैं, तो ज्यादातर पेपर में अब नहीं होता है जो सुनने में हमारे आ रहा है। और स्टेट टू स्टेट थोड़ा पॉलिसी बदलती हैं करने के लिए, सबके तरीके इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग होते हैं। एग्जामिनेशन जैसी चीजों में कि उसमें बहुत सारे सपने, बहुत सारी आशाएं टिकी होती हैं, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये वाकई में बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर किसी व्यक्ति को, हर किसी संस्था को जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ उसमें काम करना चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा भविष्य में ना हो और हमारे जो युवा छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं, ताकि वो कॉम्पिटिशन्स को क्लियर भी कर सकें। और इस तरह के तरीके अपनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लीक करवाने के लिए जो प्रेशर होता है, उसमें कसूरवार यदि वो संस्थाएं हैं कि वो कहीं ना कहीं से लीक कर देती हैं किसी पैसे के लालच में या कुछ, तो विद्यार्थियों का भी है। कुछ विद्यार्थी इस तरह के भी तो होंगे जो उसको खरीदते हैं। तो दोनों ही पक्षों को समझना होगा, ये किसी के हित में नहीं होता। अनफेयर नुकसान उनका हो जाता है जो बच्चे मेहनत करते हैं। हाँ, बिल्कुल उनका हो जाता है। तो बच्चों को भी पता होता है कौन विद्यार्थी कैसे हैं, तो कब उनका सहयोग नहीं करना चाहिए जब गलत बातों के लिए। कई बार हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उनके उसमें आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा यूनिवर्सिटी में कि बच्चों के अपने पढ़ने का तैयारी में कोई कमी रह गई है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जाके, जबकि ग्रेड्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है एनईपी में, उसमें बैक का कई सालों का जो समय दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है 6 साल का समय, 3 साल की डिग्री के लिए, ताकि यदि कोई परेशानी की वजह से आप किसी में बैक हो जाती है तो आप उसको अगले बार नहीं कर सकें। एनईपी तो इसीलिए ऑप्शन देता है, आपसे 2 साल का गैप कर लो, चाहे 3 साल का गैप कर लो, 6 साल दिए ना आपको, तो वो स्टूडेंट फ्रेंडली उसके लिए बनाई गई है। लेकिन हम उसे तो समझना नहीं चाहते हैं। हम कई सालों के बाद में भी ग्रेस के सहारे पास होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा छात्र विद्यार्थियों को भी समझना होगा कि सफलता की राह मेहनत के रास्ते से हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम ग्रेस से क्या पालेंगे, डिग्री पालेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम सफल नहीं हो सकते, उससे हमारा कैरियर का निर्माण नहीं हो सकता। ये तो हमें समझना होगा। मैडम, हमारे इस डीएवी कॉलेज का कोई एक ऐसा नाम बताइए जो ऊंचे पद पर जाकर हासिल हो यहाँ से पढ़ के। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट गए हैं यहाँ से, बहुत सारे नेता गए हैं यहाँ से। यदि मैं कुछ का नाम साइड करती हूँ तो सबका नहीं कर पाऊंगी, तो वो उनके लिए इनजस्टिस होगा। जो लोग यहाँ से सितारे बन के गए हैं यहाँ से,
यहाँ के छात्र हैं और बड़े बड़े सितारे हैं। बहुत सारे लोगों को तो आप लोकल को तो जानते ही हैं जो इसी क्षेत्र में। हाई कोर्ट वगैरह में भी यहाँ से हाँ, काफी सारे जजेस भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इवन MLA MPs भी हैं। तो बहुत से विद्यार्थी यहाँ से जाते हैं जो सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ते हैं, जो यहाँ से टीचिंग में गए हैं, जैसे BHU में भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हैं, सेना में भी हैं। बहुत सारे बच्चे सफलता पाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, और चाहे वो एडवोकेट्स के, चूंकि आप जानते ही हैं LLB इस क्षेत्र में एडेड में यहीं पर है। तो आप लोकल कोर्ट के देखेंगे तो ज़्यादातर सब इस से के पढ़े हुए हैं। तो हमारे शहर में ही है, हमारे शहर में ही तो जानते ही हैं आप लोग। तो मैडम अंत में छात्रों को, और हम नवरात्रि का स्पेशल हमारा शो है, तो अपने कॉलेज के छात्रों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश अपने विद्यार्थियों को देना चाहूंगी कि परिश्रम जो होता है, परिश्रम और अनुशासन, ये दोनों चीजें ही उनकी सफलता की है। इसके लिए उन्हें सफलता पाना चाहते हैं तो परिश्रम करेंगे, तभी उनको डिग्री के साथ साथ नॉलेज मिलेगी, स्किल मिलेगा। उसी की आजकल समय ऐसा है कि खाली डिग्री नहीं चाहिए, योग्यता चाहिए, तो उसके साथ में हमें उसका कौशल भी चाहिए, आनी चाहिए वो चीजें हमें खुद करने का अभ्यास होना चाहिए। लैब में भी काम करना सीखे और साथ में अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी बढ़ाएं। तो जब अच्छा परफॉर्म करेंगे वो एग्जाम्स में, तो वो उसको रिटेन भी करें, चीजों को कोरिलेट करना सीखेंगे। जब वो क्या करते हैं, एग्जाम दे दिया फर्स्ट ईयर का, वो फर्स्ट ईयर की चीजों को फिर छोड़ देते हैं कि जैसे वो तो अब कभी काम नहीं आएंगी। फर्स्ट ईयर की चीजों से भी सेकंड ईयर की चीजें होती हैं, सेकंड ईयर से भी थर्ड ईयर की होती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये लिंक होती हैं एक दूसरे से, उनको अपने दिमाग में कैरी कर, उनको रखें, रिटेन करें, और उस पर मनन करते हुए ही अपनी, जब खाली समय मिलता है, समर वेकेशंस होती है, तो हमेशा अपने सेशन का वो दोहराना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करें। अपना एप्लीकेशंस लिखने में बच्चों को संकोच होता है, ठीक से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जिनको हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और जितनी चीजें हमारे एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज में, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स होता है, डिबेट्स होते हैं, मैगजीन में राइटिंग लिखना होता है, पेंटिंग होती है, अपनी हॉबीज को भी जिंदा रखें। तो ये सब चीजों को, हमारा व्यक्तित्व इन सब चीजों से मिलकर बनता है। इन सब चीजों को अपने इसमें स्थान, जीवन में स्थान देते हुए मेहनत करें, अनुशासित रहें, स्वयं को स्वयं के अनुशासन में रखें, तो जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में DAV डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल गरिमा जैन जी। बने रहिए हमारे साथ दैनिक सदाश।